मशीनों की बीप बीप, नर्सों की फुसफुसाहट, ठंडी साफ हवा। यह है एक इंडियन आईसीयू की सच्चाई। एक ऐसी जगह जहां उम्मीद निराशा के समंदर में टिमटिमाती है, लेकिन जान बचाने वाले इलाज के पीछे एक काला सच छुपा है, शोषण और मजबूरी की कहानी। इंडिया में इंटेंसिविस्ट्स की बहुत कमी है, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो आईसीयू को मैनेज करते हैं। इस कमी के बहुत बुरे नतीजे होते हैं। मरीज जो जिंदगी से चिपके हुए हैं अक्सर अनुभवहीन स्टाफ के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं, या उससे भी बुरा, उनकी उपेक्षा की जाती है। परिवार जो पहले से ही अपनों को खोने के डर से जूझ रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम में बेबस भागीदार बनने पर मजबूर हैं जो अक्सर इलाज से ज्यादा मुनाफे में दिलचस्पी रखता है। ऐसी कई कहानियां हैं जहां अस्पताल मृत मरीजों को लाइफ सपोर्ट पर रखते हैं, उनके परिवारों पर बढ़ते बिलों का बोझ डालते हैं, एक ऐसी जिंदगी के लिए जो पहले ही जा चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इंसानी त्रासदी है जो देश भर के आईसीयू में हर रोज घटित हो रही है। भावनात्मक नुकसान बहुत ज्यादा है। परिवार भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं और आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं। उनके दुख को इस बात का ज्ञान और बढ़ा देता है कि उनके प्रियजनों को जीने का उचित मौका नहीं दिया गया। ये एक ऐसे सिस्टम की कीमत है जो अपनी राह से भटक गया है, एक ऐसे सिस्टम जिसे तत्काल सुधार की जरूरत है। जरा सोचिए, आपका कोई अपना अचानक बीमारी की चपेट में आ गया है, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है, उसकी जान अधर में लटकी हुई है। आप चिंता में डूबे हुए हैं, उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को बेताब हैं। लेकिन इस कमजोर पल में आप एक ऐसे सिस्टम का शिकार बन जाते हैं जो शोषण पर पलता है। ये उन अनगिनत भारतीयों की कठोर सच्चाई है जो खुद को प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के दलदल में फंसा पाते हैं। साधारण इलाज के लिए बहुत ज्यादा फीस, गैर जरूरी टेस्ट, दवाइयों और उपकरणों की बढ़ी हुई कीमतें, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे पहले से ही आर्थिक बर्बादी की कगार पर खड़े परिवारों से हर आखिरी रुपया ऐंठा जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र की एक युवा मां का मामला लीजिए, जिस पर एक छोटी सी सर्जरी के लिए 4 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। उसका कसूर एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की हिम्मत करना। उसकी कहानी अनोखी नहीं है। हर रोज आम भारतीयों को अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खाली करने, अपनी संपत्ति बेचने और कर्ज में डूबने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे हेल्थ केयर के लिए जो एक अधिकार होना चाहिए, विलासिता नहीं, ये हेल्थ केयर नहीं है, ये सीधा सीधा लूट है। हिप्पोक्रेटिक ओथ, डॉक्टरों द्वारा नैतिक मानकों को बनाए रखने और मरीजों की भलाई को प्राथमिकता देने की एक पवित्र शपथ मुनाफे की अंधी दौड़ में भुला दी गई लगती है। हेल्थ केयर के व्यावसायीकरण ने अस्पतालों को इलाज की जगहों से व्यवसायों में बदल दिया है, जहां मरीज ग्राहक बन गए हैं और उनकी बीमारियां आर्थिक लाभ का अवसर। इसके नतीजे विनाशकारी हैं। ध्यान अच्छी देखभाल प्रदान करने से हटकर ज्यादा से ज्यादा कमाई करने पर केंद्रित हो जाता है। गैर जरूरी प्रक्रियाएं बताई जाती हैं, मरीजों को जरूरत से ज्यादा समय तक अस्पताल में रखा जाता है और बीमारों की असली जरूरतों को मुनाफा बढ़ाने के लिए नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस मुनाफा केंद्रित दृष्टिकोण ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो अक्षम और अमानवीय दोनों है। डॉक्टर और मरीज के बीच का विश्वास, हेल्थ केयर की नींव टूट जाती है, जिसकी जगह शक और विश्वासघात की भावना ले लेती है। इस व्यावसायीकरण की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है। इसे खोई हुई जानों, बर्बाद हुए परिवारों और एक ऐसे समाज में मापा जाता है जो एक ऐसी प्रणाली से मोहभंग हो रहा है जो लोगों से ज्यादा मुनाफे को महत्व देती है। चौथा भाग, कमजोर नींव, सरकारी अस्पतालों का संघर्ष। लाखों भारतीयों के लिए सरकारी अस्पताल ही सस्ते इलाज की एकमात्र उम्मीद है, लेकिन ये संस्थान जो उम्मीद की किरण होने चाहिए, खुद ही मुश्किल से चल रहे हैं। सालों की उपेक्षा, कम फंडिंग और कुप्रबंधन ने उन्हें देश की बढ़ती स्वास्थ्य सेवा जरूरतों से निपटने के लिए तैयार नहीं छोड़ा है। टूटता हुआ ढांचा, डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी और जरूरी दवाओं और उपकरणों की कमी एक भयावह तस्वीर पेश करती है। मरीजों को लंबे समय तक इंतजार, गंदी स्थिति और बुनियादी देखभाल की कमी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति खास तौर पर खराब है, जहां कई लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा एक सपना है। हेल्थ केयर की इस असमानता हमारे समाज को परेशान करने वाली असमानताओं की याद दिलाती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने सबसे कमजोर नागरिकों को सुविधाएं देने में विफल रहती है, उन्हें गरीबी और बीमारी के चक्र में फंसा देती है।
पांचवां भाग, कर्ज या मौत। टूटी हुई व्यवस्था में फंसा हुआ मध्यम वर्ग और गरीब। भारतीय मध्यम वर्ग, जिसे अक्सर अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, तेजी से खुद को स्वास्थ्य सेवा के खर्चों के बोझ तले दबा हुआ पा रहा है। क्या होता है जब एक परिवार को ऐसी मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है जो उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी को खत्म कर सकती है? चुनाव अक्सर मुश्किल होता है। भारी कर्ज में डूब जाओ या अपनों की जान जोखिम में डालो। ये वो दुखद दुविधा है जिसका सामना अनगिनत परिवार हर रोज करते हैं। गरीबों के लिए स्थिति और भी खराब है। पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे एक मेडिकल इमरजेंसी उन्हें बर्बादी की कगार पर धकेल सकती है। उन्हें अपना थोड़ा बहुत सामान बेचने और गरीबी में और ज्यादा डूबने के लिए मजबूर कर सकती है। एक मजबूत सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की कमी और निजी अस्पतालों की लूट खसोट ने एक भयानक स्थिति पैदा कर दी है। समाज के सबसे कमजोर वर्गों को खुद के हाल पर छोड़ दिया है। यह सिर्फ एक हेल्थ केयर संकट नहीं है, यह एक मानवाधिकार संकट है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने लोगों को सुविधाएं देने में विफल हो रही है, उन्हें असंभव विकल्पों के साथ छोड़ रही है और उन्हें दुख और निराशा के जीवन के लिए मजबूर कर रही है। छठा भाग, बदलाव का नुस्खा, एक स्वस्थ भारत के लिए समाधान। बीमारी साफ है, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार है, प्रणालीगत मुद्दों के एक जटिल जाल से ग्रस्त है। लेकिन जिस तरह एक कुशल चिकित्सक सबसे ज्यादा कमजोर करने वाली बीमारी को भी ठीक कर सकता है, उसी तरह हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी टूटी हुई स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। इलाज की ओर पहला कदम बीमारी को स्वीकार करना है। हमें अपनी वर्तमान प्रणाली की विफलताओं, असमानताओं और मानवीय कीमत को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने नागरिकों के लिए बेहतर की मांग करनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों के लिए फंडिंग बढ़ाएं, बुनियादी ढांचे में सुधार करें और यह सुनिश्चित करें कि जरूरी दवाएं और उपकरण आसानी से उपलब्ध हों। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की भारी कमी को दूर करने के लिए ज्यादा डॉक्टरों और नर्सों, खास तौर पर इंटेंसिविस्ट जैसे विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने में निवेश करें। निजी अस्पतालों की लूट खसोट पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नियम लागू करें। बिलिंग में पारदर्शिता, प्रक्रियाओं के लिए मानकीकृत लागत और लाभ मार्जिन पर एक सीमा महत्वपूर्ण कदम है। मरीजों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके उन्हें सशक्त बनाएं। सूचना का अधिकार अधिनियम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। सातवां भाग, स्वास्थ्य सेवा के अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करना। कार्रवाई के लिए एक आह्वान। जीने का अधिकार भारतीय संविधान में निहित है और अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच उस अधिकार के लिए मूलभूत है। यह अमीरों के लिए आरक्षित कोई विशेषाधिकार नहीं है। यह एक ऐसा अधिकार है जिसकी गारंटी हर नागरिक को दी जानी चाहिए, चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया है। हमें भारत के लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए और एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की मांग करनी चाहिए जो न्याय संगत, समान और सभी के लिए सुलभ हो। हमें अपने चुने हुए अधिकारियों को उनके वादों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को लिखें, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित करें और अपनी चिंताओं को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। आइए हम मिलकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें, एक ऐसा भारत जहां अच्छी स्वास्थ्य सेवा एक दूर का सपना नहीं बल्कि सभी के लिए एक ठोस वास्तविकता हो।